शाहजी ने कहा, चूंकि अमेरिका और यूरोप की बड़ी ताकतें इस्लाम और मुसलमान ममालिक ख़ास तौर पर पाकिस्तान की दुश्मन है, इसलिए भारत दरपर्दा अमेरिका, रूस और यूरोप के दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की मर्जी से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी इंटेलिजेंस और हमारी हुकूमत भारत के इन अज़ाइम से बेखबर नहीं है और पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस लेज़र सैटेलाइट का तोड़ ईजाद करने में ताख़ीर से काम नहीं लेगा। लेकिन भारत इस काम में पहल कर चुका है और जो ही उसने लेज़र सैटेलाइट फ़ज़ा में छोड़ा, वो पाकिस्तान पर हमला करने में देर नहीं करेगा। चुनाचे हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि भारत के लेज़र सैटेलाइट सिस्टम के प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तबाह कर दिया जाए। इस भारतीय लेज़र प्रोजेक्ट की मुकम्मल तबाही के बाद हमारी हुकूमत को मौका मिल जाएगा कि जब तक भारत लेज़र सैटेलाइट पर दोबारा काम शुरू करता है, इस दौरान पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई के लिए उसका तोड़ तैयार कर चुका होगा। फिर भारत पाकिस्तान पर लेज़र सैटेलाइट से हमला करने की कभी जरूरत नहीं करेगा। ये बात कभी ना भूलना कि भारत पाकिस्तान पर एटमी हमला कर चुका होता। वो सिर्फ इसलिए ये जरूरत नहीं कर रहा कि उसे मालूम है कि पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत के किसी भी शहर पर एटमी हमला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। जब मुजाहिद चाय वगैरह लेकर आया था तो शाहजी ने नक्शे वाला कागज़ भी तह करके एक तरफ रख दिया था। जब उन्होंने अपनी तफसीली गुफ्तगू ख़त्म की तो तह किया हुआ नक्शा दोबारा खोल कर सामने रख दिया और कहा, हमारे मुजाहिदों ने शब रोज़ की मेहनत और तरह तरह के भेस बदल कर इलाके की छानबीन करने के बाद इस मकाम का ये एक धुंधला सा नक्शा तैयार किया है जहां भारत के खुफिया लेज़र सैटेलाइट के प्रोजेक्ट पर इब्तदाई काम हो रहा है। इस नक्शे में ये उभरे हुए निशान पहाड़ियां हैं। सुर्ख निशान सिक्योरिटी सिस्टम के हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक जहां सुर्ख निशान लगे हैं वहां इस इलाके के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर भारी मशीन गन्नों के मोर्चे बने हुए हैं। ये मोर्चे खुफिया हैं और बाहर से सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन इन झाड़ियों के अंदर हैवी मशीन गन्ने नस्ब हैं। इन मोर्चों के जवानों को वाज़ेह अहकामात दिए गए हैं कि अगर उन्हें वहां से गुजरने वाले देहाती या किसी दूसरे आदमी पर जरा भी शुबा हो तो उसे फौरन शूट कर दें। शेर खान ने नक्शे को गौर से देखते हुए पूछा, ये इलाका कौन सा है? शाहजी बोले, मैं यही बताने वाला था। दिल्ली से जब आप मुंबई बड़ौदा की तरफ जाते हैं तो झांसी भोपाल से वस्ती भारत के जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। झांसी और भोपाल के दरमियान झांसी से 60 किलोमीटर के फासले पर रोहितगढ़ का स्टेशन है। रोहितगढ़ के इस स्टेशन पर अगर तुम उतर जाओ तो वहां से देवीगरी का पुराना तला जंगल के अंदर 2-3 किलोमीटर पर वाक़ है। जो 300 साल पुराना तला है और इसे पुर्तगालियों ने तामीर करवाया था। इंडिया में जब पुर्तगाल की नौआबादी गोवा और दमन तक महदूद होकर रह गई तो ये कला वीरान हो गया। इस किले की तर्ज कदीम पुर्तगाली रोमन कैथोलिक गिरजाओं जैसी है, लेकिन ये गिरजा नहीं है। इस किले के बारे में मैं तुम्हें बाद में कुछ बातें जो ज़रूरी हैं बताऊंगा। इस किले के अक़ब में टीलों के दरमियान एक छोटी सी वादी है जहां पुर्तगालियों ने मालूम नहीं किस मकसद के पेश नज़र ज़मीन के नीचे खुफिया पनाहगाहें बना रखी थीं। एक ज़माने तक इन ज़ेर ज़मीन खुफिया पनाहगाहों को डाकुओं, कातिलों और ठग्गों ने अपना मस्कन बना रखा था। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हुकूमत ने इन ज़मीन दोज़ तहखानों को बंद करवा दिया। अब भारत की हुकूमत ही ने इन्हें दोबारा खुलवा कर वहाँ खुफिया तौर पर ऐसी लेबॉर्ट्रीज बनाई हैं जहाँ भारत की वजारत दिफा की निगरानी में लेज़र सैटेलाइट सिस्टम पर काम हो रहा है। शाहिद अली ने कहा, जिन लोगों ने ये ज़ेर ज़मीन खुफिया पनाहगाहें बनाई थीं, जाहिर है उन्होंने उनके अंदर जाने के लिए खुफिया रास्ते भी रखे होंगे। शाहजी ने असबाब में सर हिलाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इन लोगों ने खुफिया रास्ते ज़रूर रखे थे और ये जो इस नक्शे पर तुम सब्ज निशानात देख रहे हो, ये इन्हीं खुफिया रास्तों की निशानदही करते हैं। ये 5 खुफिया रास्ते हैं जिनके बाहर सिक्योरिटी की खातिर मशीन गन्नों के 5 खुफिया मोर्चे बने हुए हैं। कमाल शेर खान ने पूछा, हुकूमत ने इन खुफिया रास्तों को बंद क्यों नहीं किया? वो 1-2 खुफिया रास्ते छोड़कर बाकियों को पत्थरों और गारे से बंद कर सकते थे। शाहजी बोले, ये खुफिया रास्ते पहाड़ी टीलों के दरमियान हैं और इस नौयत के कुदरती तौर पर बने हुए हैं कि इन्हें बंद करने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इनको बंद करने की इसलिए भी ज़रूरत महसूस नहीं की गई कि एक तो वहाँ फ़ौज का 24 घंटे ज़बरदस्त पहरा रहता है, दूसरे इन दरवाज़ों में से 4 दरवाज़ों को कांटेदार तार लगाकर बंद कर दिया गया है और सिर्फ जिस दरवाजे का मुंह मशरिक की समत से खुला हुआ है उसे खुला रहने दिया गया है। लेज़र मिसाइल वर्कशॉप के मुख्तसर से स्टाफ का आना जाना इसी दरवाजे से होता है। तीसरी बात यह है कि इन खुफिया रास्तों की हिफाजत के लिए वहाँ मशीन गन्नों की पोस्टें बना दी गई हैं जो दिन रात उनकी हिफाजत और निगरानी करती हैं, लेकिन तुम्हें इसके बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। शेर खान बोला, ये आप कैसे कह सकते हैं? कमांडो शेर खान की तायद करते हुए मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, जब तक हमें वहाँ के सिक्योरिटी निज़ाम के बारे में ज़रूरी मालूमात मुयस्सर नहीं होंगी हम अपने मिशन को कैसे शुरू कर सकते हैं? शाहजी मुस्कुराए, कहने लगे, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि आपका और हमारा टारगेट ये ज़ेर ज़मीन पनाहगाहें ही हैं, लेकिन आप लोगों को कमांडो एक्शन इस ज़ेर ज़मीन मिसाइल फैक्ट्री में नहीं बल्कि वहाँ से किसी दूसरी जगह करना होगा।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कमाल शेर खान और शाहिद अली किसी कदर ताज्जुब के साथ शाहजी को देखने लगे। अपने तवील कमांडो कैरियर में उन्होंने ये बात पहली बार सुनी थी कि टारगेट किसी और जगह पर हो और कमांडो एक्शन किसी दूसरी जगह पर शुरू किया जाए। शेर खान ने कहा, शाहजी मैं आपकी बात समझा नहीं। शाहजी ने नक्शे पर एक जगह उंगली रखते हुए कहा, जहां इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डैम बनाया हुआ है, जहां एक बिजली घर भी है, जहां से इस सारे इलाके की बिजली की ज़रूरियात पूरी की जाती है। ये डैम लेज़र मिसाइल की वाबी यानी इस खुफिया ज़ेर ज़मीन मिसाइल फैक्ट्री से मशरिक की जानिब कदरे ऊंचाई पर सिर्फ 1 मील के फासले पर वाक़ है। ये डैम पहाड़ियों के दरमियान प्याले की शक्ल की कुदरती वादी में 2 दरियाओं का पानी ज़ख़ीरा करके बनाया गया है और यहाँ हर वक्त वसी व अरीज़ झील की शक्ल में बहुत बड़ा पानी का ज़ख़ीरा मौजूद रहता है। इस डैम को 3 अतराफ से कुदरती पहाड़ियों ने बंद कर रखा है। चौथी तरफ उसे पत्थरों और चट्टानों की एक बहुत बड़ी दीवार बनाकर बंद किया गया है। ये दीवार इतनी ऊंची है कि अगर इसके ऊपर बने हुए जंगले पर खड़े होकर कोई शख्स नीचे देखे तो उसे नीचे चलते फिरते आदमी कीड़े मकोड़े की तरह नजर आएंगे। ये दीवार चौड़ी भी काफ़ी है और ये इतनी मजबूत है कि इसने डैम के करोड़ों टन से भी ज़्यादा आबी ज़ख़ीरे के दबाव को बड़ी खूबी से संभाल रखा है और आज तक वहाँ दीवार में कभी कोई दरार नहीं पड़ सकी। इस इलाके में ज़लज़ले भी आए मगर इस दीवार पर कोई असर न हुआ। ये दीवार इंजीनियरिंग के कमाल का नमूना है और ख़तरे की घंटी भी है। एक तरह से ये दीवार तलवार बनकर इलाके के तमाम देहात और छोटे बड़े शहरों के सर पर लटकती रहती है, क्योंकि अगर किसी वजह से ये दीवार टूट जाती है तो डैम की वसी व अरीज़ मसनूई झील का सारा पानी गज़बनाक मौजों की तरह निकलकर सारे इलाके के देहात और करीबी शहरों को इस तरह गर्क कर देगा कि इनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। कमाल शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली शाहजी की बात बड़े गौर से सुन रहे थे, लेकिन अभी तक वो ये नहीं समझ सके थे कि शाहजी इस डैम के बारे में इतनी तफसील से सब कुछ क्यों बयान कर रहे हैं। आखिर शेर खान से रहा न गया, उसने पूछ ही लिया, शाहजी इस डैम को और ख़ास तौर पर इसकी दीवार को इस कदर तफसील के साथ बयान करने की क्या ज़रूरत है? बेहतर होगा कि आप हमें वो ख़ास जगह बताएं जहां से हम अपना कमांडो एक्शन शुरू करेंगे। शाहजी ने बगैर किसी तौक़ुफ़ के कहा, आपको इसी दीवार से अपना कमांडो एक्शन शुरू करना होगा। दोनों सरफरोश शाहजी का मुंह तकने लगे। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। शाहजी ने कहा, आपको डैम की ये दीवार तोड़नी होगी। इस जुमले के साथ ही कमांडो शेर खान और शाहिद अली मामले की तह तक पहुंच गए और वो समझ गए कि उन्हें क्या करना है। यह अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ कमांडो मिशन था। इस मिशन के ज़रूरी लवाज़मात भी मुख्तलिफ थे। इतने बड़े डैम की इतनी मजबूत दीवार में शगाफ करना कोई आसान काम नहीं था और शगाफ भी 3 जगहों पर करने की ज़रूरत थी। सिर्फ एक जगह शगाफ डालने से दीवार नहीं टूट सकती थी। जिस दीवार ने डैम के करोड़ों टन वजनी आबी ज़ख़ीरे को संभाला हुआ था वो कोई मामूली दीवार नहीं हो सकती थी। उसे 3-4 जगहों से उड़ाने के लिए इंतहाई ताकतवर धमाका खेज मवाद की ज़रूरत थी। चुनाचे जब शेर खान ने शाहजी से ऐसे ताकतवर धमाका खेज मवाद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको इस मिशन के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हमने तमाम इंतज़ामात करके रखा हुआ है। आपको सिर्फ एक जामे और कारगर हिकमत अमली तैयार करनी होगी। पूरे गौर फिक्र के बाद एक ऐसा मंसूबा बनाना होगा जिसमें नाकामी का ज़रा सा भी इम्कान न हो, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इंतहाई ख़तरनाक मंसूबे को खाक में मिलाने के लिए यही एक आखिरी हरबा है। कमांडो शेर खान ने कहा, अगर हमने अक्ल से काम लिया और पूरी सोच समझ के साथ हर पहलू को जहन में रखते हुए कोई मंसूबा तैयार किया तो इंशाअल्लाह हम अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे। शाहजी कहने लगे, अब मैं आपको 2-3 बातें इस 300-350 साल पुराने किले के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इस किले को आपने अपने कमांडो मिशन में बतौर बेस कैंप के इस्तेमाल करना होगा। अपने मंसूबे के मुताबिक आपको इसी पुराने किले में से निकलकर डैम की दीवार में धमाका खेज मवाद भरने के वास्ते सुराख डालने जाना होगा और इसी पुराने किले में आप वापस आ जाया करेंगे। हो सकता है इस काम में आपको 1 हफ्ता लग जाए, क्योंकि डैम की दीवार में सुराख 6-7 जगहों पर डालने होंगे और इस बात का ख्याल रखकर दीवार में सुराख करने होंगे कि जिस चीज़ से भी आप पत्थर की दीवार में सुराख डालेंगे उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा न हो कि दीवार के ऊपर जंगले पर गश्त करते संतरी को होशियार कर दें और वो इमरजेंसी रोशनियां जलाकर ऊपर से आप पर फायरिंग शुरू कर दे और उसके साथ ही खतरे का सायरन भी बजने लगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपके लिए दोबारा इस इलाके में दाखिल होना नामुमकिनात में से होगा। ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि आपका पहला चांस ही आखिरी मौका होगा। आपको डैम की दीवार की पूरी तस्वीरें मिल जाएंगी जो एक हेलीकॉप्टर के जरिए दीवार के ऊपर से उसके पहलू से उतारी गई होंगी। फिलहाल मैं आपको देवगरी के तले के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बताएं, क्या आप भूत प्रेत पर यकीन रखते हैं?
ये एक ऐसा सवाल था जिसकी शेर खान और शाहिद अली को बिल्कुल ही तवक्को न थी। शाहिद अली ने कहा, भूत प्रेत से आपकी क्या मुराद है? शाहजी बोले, मेरी मुराद ये है कि क्या तुम्हें कभी वीरान हवेलियों, बेआबाद घरों और पुराने कलों में किसी भूत या बदरू से मिलने का इत्तेफाक हुआ है? शाहिद अली ने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम मुझे ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। शेर खान बोला, मुझे भी नहीं हुआ। शाहजी भी मुस्कुराए, कहने लगे, बहरहाल ऐसा इत्तेफाक मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन देवगिरी के इस पुराने तले के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कोई भटकती हुई रूह रहती है। रात के वक्त तले में से किसी औरत के रोने की आवाज़ भी आ जाती है। मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को ऐसी आवाज़ें आए तो घबराना नहीं, समझ लेना कि ये कोई भटकी हुई रूह या बदरू की आवाज़ें हैं, या जिन और शयातीन में से कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। शेर खान ने कहा, ठीक है। शाहिद अली बोला, इन तवहमात को छोड़कर मेरा ख्याल है कि हमें अपने असल मौजू पर आ जाना चाहिए। ये बताइए कि डैम की दीवार में सुराख डालने के लिए हमें कोई ऐसा औजार दस्तयाब हो सकेगा जिसकी आवाज़ भी ज़्यादा न हो, लेकिन जो दीवार के चट्टानी पत्थरों को तेजी से काट भी सके? शाहजी बोले, झांसी में हमारे रज़ाकार मुजाहिद मौजूद हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। दिल्ली से हमारा एक आदमी तुम लोगों के साथ झांसी तक जाएगा। वो तुम्हें झांसी में मुजाहिदों की खुफिया पनाहगाह में कासिम जान से मिला देगा। कासिम जान इंडियन कमांडो फोर्स का साबिका फौजी हैं और झांसी में हमारी खुफिया तंजीम का इंचार्ज हैं। इस मिशन में तुम लोगों को जिस किस्म की भी मदद दरकार होगी, कासिम जान तुम्हारी मदद करेगा। अब तुम ये बताओ कि इस मिशन पर रवाना होने का तुम्हारा कब इरादा है? शेर खान ने कहा, यह हमारी जिंदगी और मौत का मिशन है, हम इस मिशन पर रवाना होने के लिए हर वक्त तैयार हैं। शाहजी बोले, ठीक है, मैं आज ही झांसी में कासिम जान को इत्तला करता हूँ और उन्हें सारी तफसील बयान कर देता हूँ। सुबह सुबह दिल्ली से एक गाड़ी झांसी की तरफ रवाना होती है, तुम इस गाड़ी में चले जाना, रहमत खान तुम्हारे साथ जाएगा। उसी रात शाहजी ने अपने खुफिया ट्रांसमीटर के जरिए झांसी में कासिम जान को मुकम्मल तफसील के साथ शेर खान और शाहिद अली की आमद की इत्तला कर दी। सुबह मुंह अंधेरे शाहजी ने रज़ाकार मुजाहिद रहमत खान को साथ कर दिया। शेर खान, शाहिद अली खुफिया पनाहगाह से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। रहमत खान नौजवान मुजाहिद था और बड़ा ज़हीन और तजुर्बेकार था। शेर खान और शाहिद अली को स्टेशन की इमारत की एक जानिब रोककर खुद झांसी तक की 3 टिकट ले आया। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई तो वो तीनों स्टेशन में दाखिल हुए और प्लेटफॉर्म पर आकर मुसाफिरों के हुजूम के साथ ही एक डिब्बे में सवार हो गए। पैसेंजर ट्रेन थी। रास्ते में एक जगह उसका इंजन भी खराब हो गया। एक जगह रेलवे ट्रैक मुरम्मत हो रहा था, वहां भी 3-4 घंटे जाया हो गए। ये लोग झांसी पहुंचे तो रात का 1:30 बज रहा था। रहमत खान उन्हें शहर के बाहर से लेकर झांसी रज़ाकारों की तंजीम के खुफिया हेडक्वार्टर में पहुंच गया। कासिम जान उनके इंतजार में था। वो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली से गले लगकर मिला और कहने लगा, तुम लोगों की बड़ी तारीफ सुनी थी, आज मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई है। मेरा ख्याल है कि अभी तुम लोग आराम करो, बाकी बातें सुबह होंगी। दूसरे रोज कासिम जान, शेर खान और शाहिद अली एक जगह बैठ गए। कासिम जान बोला, जिस मिशन पर आप लोग जहाँ आए हैं इसकी अहमियत का मुझे पूरा एहसास है। शाहजी की ज़बानी भी मुझे सब कुछ मालूम हो चुका था। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोग अपने टारगेट के इलाके का एक खुफिया दौरा करें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ कर सकते हैं। शेर खान ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम ऐसा ही करते हैं। कासिम जान बोला, अपना एक मुजाहिद बशीर अली तुम्हें देवगिरी के तले तक अपने साथ ले जाएगा। ये एक तरह से सर्वे मिशन होगा। दोपहर के वक्त कमांडो शेर खान और शाहिद अली मुजाहिद बशीर अली के हमराह झांसी से ट्रेन में सवार होकर रोहितगढ़ की तरफ चल पड़े, जो वहां से 60 किलोमीटर के फासले पर था। 1.25 घंटे में ट्रेन रोहितगढ़ पहुंच गई। स्टेशन पर उतरने के बाद वो बशीर अली मुजाहिद की रहनुमाई में देवगिरी के पुराने तले की जानिब रवाना हो गए। झांसी से आगे वस्ती हिंदुस्तान के घने जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। रोहितगढ़ से देवगिरी का 300 साल पुराना किला 2-3 किलोमीटर के फासले पर एक घने जंगल में वाक़ है। तीनों मुजाहिदों ने शिकारियों का लिबास पहन रखा था। शेर अली के पास एक पुरानी 2 नाली बंदूक भी थी। एक बड़ा थैला भी उसने साथ रख लिया था ताकि पूरे शिकारी मालूम हो। शेर अली को किले का रास्ता मालूम था। चारों तरफ जंगल के घने दरख्त ही दरख्त थे। कहीं कहीं भूरे रंग की पहाड़ियां भी दिखाई दे जाती थीं। दिल्ली से चलते वक्त ही आसमान पर बादल छाए हुए थे। तले के करीब पहुंचे तो तेज हवा चलने लगी। उनके सरों पर दरख्तों के झुंड तेज हवा में लहराने लगे। एक बार बादलों की गरज सुनाई दी तो बशीर अली बोला, लगता है बारिश का तूफान आ रहा है, हमें जल्दी किले में पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। आखिर शेर खान और शाहिद अली को दरख्तों के आगे एक थोड़ी खुली जगह पर एक अजीम शान देव हैकल पुराने किले का बुलंद दरवाजा नजर आया। बशीर अली बोला, यही देवगिरी का किला है।
किले का दरवाज़ा कदीम पुर्तगाली गिरजाघरों की तर्ज पर बनाया गया था। किले के दो पैकर पुराने दरवाजे का एक पट गायब था, दूसरा पट जमीन में धंसा हुआ था। यहाँ तक आते आते बारिश शुरू हो गई। वो तोड़कर किले के दरवाजे में दाखिल हो गए। बारिश वाकई बड़ी मूसलाधार थी। तेज हवाएं दरख्तों में चीख रही थीं। स्याह बादलों ने शाम होने से पहले ही जंगल में अंधेरा कर दिया था। बारिश के शोर में कुछ सुनाई न देता था। बशीर अली शेर खान और शाहिद अली को किले की गर्द आलूद पुरानी ड्योढ़ी में से गुजार कर एक जीने के पास जाकर रुक गया।